रात में धेरै भइसक्यो र पनि म हजुरहरूलाई शिव महापुराणको केही विषयवस्तुमा प्रवेश गराउनेछु। जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कारागृहे बस सदा हृदय मदीये मद भक्ति पास दृढ़ बंधन निश्चल सन त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि सतान्तरेऽपि सर्वस्य चौर हृदय नहि मोचयामि देवहंस समारम्भां निम्बभास्कर मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, शिव महापुराण की जय, भक्त और भगवान की जय, आज की आनंद की जय, नेपाल आमा की जय, जय जय श्री राधे हर 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 महादेव शंभो। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबर बिंबित नंद नंदन यशोदानंदन वृषभानुनंदिनी राधा रानी के प्राण वल्लभ सर्वगत सर्वभूत सर्वात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राधा सर्वेश्वर की दे दीप्यमान चरण कमलों में नमीभूत होते हुए सत्य सांब सदाशिव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उमा महेश्वर प्रभु की प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिरूप श्री शिव महापुराण दिव्य मंडप में आवाहित स्थापित देवी देवताओं को नमन। इस स्थान में विराजमान भगवान रुद्रेश्वर सांब सदाशिव नदी नदी मठ मंदिर साधु संत भक्तजन वैष्णवजन सभी मान्य जनों को नमन। हमारे बीच में गणपति का जो भूमिका निभा रहे हैं शंभु सुवेदी जी, उपव्यास के रूप में ललिता शरण जी, दोनों गुरुओं को नमन। अनंत जी और हमारे सुजन और सुजन स्क्वायर जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में विराजमान है, तो तीनों संगीतकारों को भी नमन। बहुत अच्छा मीठे शैली में इस कठिन आध्यात्मिक रस को सरल अपने हिंदी और नेपाली भाषा में सांगीतिक रूप से आप लोगों के पास प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे संगीतकार मित्रों को भी सम्मान। हमारे प्राविधिक मित्र जो वहीं पर कभी आनंद लेते रहे होते हैं, चले जाते हैं। बहुत आनंद के साथ ये पंडाल को भी निर्माण किया है और इस सिस्टम की वजह से हमारी इस धीमी सी आवाज को हर एक जनों के कानों तक पहुंचाने में जो सहयोग किया है, आप प्राविधिक मित्र को भी सम्मान।
शिव महापुराण ब्रह्मांड का महात्म्य, इस महान यज्ञ का जो संकल्प करता स्वामी श्री 1008 श्री लक्ष्मीनाथ योगी जी महाराज, उनके परिवार, जो श्रद्धालु, जो भी इस यज्ञ को संकल्प करके आज यहाँ तक लाभ पहुंचाए हैं, सभी सज्जनों को और महाराज श्री को साधुवाद और उनके महान कार्यों को नमन बंदन करता हूं। और उससे पहले भी जब शाम शुरू हुआ तो महाराज श्री के मुखारविंद से बहुत बढ़िया आध्यात्मिक रसपान हम लोग कर रहे थे। महाराज श्री ने भी हम सभी को दिव्य वाणियों से कृतार्थ किया है। तो ऐसे महापुरुष जो तपस्वी हैं, अपने ही घर को काशी बनाकर यहीं पर तपस्या कर रहे ऐसे महापुरुषों को मैं वंदन करना चाहता हूं। इस रात को अपनी प्यारी सी नींद को त्याग कर आज इस यज्ञ के कथा पंडाल में आए हुए श्रद्धालु, आप न्यानो खाट मां बिछाइएगा त्यो छ्यान दिनभरि को थकान अनि हाई हाई अंगड़ाई हलिँदै आनन्दले सुत्न छोडेर है रात्रि को समय में भगवान भोलेनाथ को दरबार में आउनुहुने समस्त श्रद्धालुहरूलाई म नमन बंदन गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दै राधे राधे भन्न चाहन्छु। तो सज्जनों, नेपाल सर्लाही जिला बर्थवा नगरपालिका इस मेन रोड अवस्थित भगवान सांब सदाशिव के मंदिर गुप्ता परिवार के प्रांगण आज शिवमय बना हुआ है, भगवतमय बना हुआ है। भगवती माता पराम्बा जगदम्बा ने इस घर में सदा वास किया, लेकिन आज आवाहित देवी बनकर यहाँ पर विराजमान है। जहां पर यज्ञ होता है कलयुग में, पुराण से बड़ा यज्ञ कोई नहीं होता। शिव पुराण हो, भागवत पुराण हो, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कुछ भी हो, पुराण की आयोजना से ज्यादा बड़ा कुछ भी कार्यक्रम नहीं होता। कलयुग में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोपरि है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से पवित्र इस संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता। तो वेद में एक सूत्र मिलता है, वेदांत में ऋते ज्ञानान मुक्ति। वेदांत में इस सूत्र का अर्थ होता है ज्ञान से ही आत्माओं को मुक्ति मिलता है। तो हम लोग इस यज्ञ में जो आए हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वो ज्ञान से हमें मुक्ति प्राप्ति होगी, भगवान की सान्निध्यता प्राप्ति होगी। तो सज्जनों, शिव पुराण के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति हमारे अंदर नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा। तो आज 5वां दिन भी पूरा हो गया। हम लोग रात्रि के समय में हैं, दिन में सब लोग नहीं आ पाते, अपने ही कार्य व्यस्तता और कोई अपने ही कार्य में मस्त रहते हैं। रात के समय से इसी समय को सदुपयोग करते हुए आइए शिव महापुराण के दिव्य गाथाओं में कुछ देर प्रवेश करें, क्योंकि ज्यादा समय तो है नहीं। हम लोग कुछ देर प्रवेश करेंगे।
तो आज मैं स्कंद पुराणोक्त शिव महात्म्य को लेकर उपस्थित हूं। देखो, हर एक पुराणों का महात्म्य लिखा रहता है। शिव पुराण का भी महात्म्य स्कंद पुराण में लिखा है, तो शिव पुराण का महात्म्य शिव पुराण में ही लिखना चाहिए ना, स्कंद पुराण में क्यों लिखा? एक नेपाली में कहावा है, नहीं, कसैले तपाई भन्दियोस् कि नभन्दियोस् आफै म पनि, नहीं समझ में आ रहा है? देखो, प्रशंसाएं तो दूसरों को करना पड़ता है, खुद की प्रशंसा जो खुद करता है वो मूर्ख माना जाता है। खुद की प्रशंसा खुद नहीं करना चाहिए, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करना चाहिए, और अपनी प्रशंसा खुद सुनना भी नहीं चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, अपनी प्रशंसा जो खुद सुनता है उसे अहंकार और दंभ आ जाता है, उसकी दवाई प्रशंसा में कहीं नहीं। तो सज्जनों, शिव पुराण में शिव पुराण ही कहे कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, शिव पुराण खुद कहने लगे तो शिव पुराण की महत्व घट जाएगा। दूसरे पुराणों को कहना चाहिए कि शिव पुराण महत्वपूर्ण पुराण है। इसलिए स्कंद पुराण में 7 अध्यायों में वर्णन है। तो 7 अध्याय में महात्म्य कथा है। मैंने एक अध्याय तो आपको निवेदन किया था, दूसरी अध्याय से जो मुख्य कथाएं हैं वो सुनिए। सूत सूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थविद अद्भुतोयम कथा दिव्या श्राविता कृपया हिना। शौनकादि ऋषि सूत पौराणिक से कहते हैं, हे महाभाग, हे सूत जी, आपने जितने भी कथाओं को सुनाया है बहुत ही मार्मिक कथा को सुनाया। तो आज हम लोग सुनना चाहते हैं के विशुद्ध्यंत नया कथया पापिना कलो बदतान कृपया सूत कृतार्थम भुवनम कुरु। ये त्रिभुवन को कृतार्थ करने के लिए हमें एक बात बताइए, पापियों का मुक्ति कैसे मिलेगा? हमने पाप तो कर लिया, लेकिन पाप से हमें छुटकारा कैसे होगा? कोई जानबूझकर पाप करता है, कोई अनजानों में पाप करता है। ऐ बच्चे शांत रहो। कोई अनजान में पाप करता है, कोई जानबूझ के पाप करता है। और पापों के कारण हमें क्या क्या होता है याद करना सज्जन। यदि आपके अंदर बहुत सारा पाप है तो बहुत सारा दुख मिलेगा, नहीं, ऐसा कष्ट मिलेगा जिसका कोई दवाई नहीं होगी। मैंने देखा है, अरबों की संपत्ति है, लेकिन उनको ऐसा कष्ट है कि वो संपत्ति भी उसे शांति नहीं दे सकती। बेचारे क्या करें, नींद की गोटियां खाकर सोना पड़ता है। खाने को सब कुछ है, लेकिन दाल की पानी पीकर सोना पड़ता है। ऐसा रोग लगा, ऐसा बेहाल बना है जिंदगी, कभी भी वो चैन की नींद नहीं सो सकती। तो सुख प्राप्ति कैसे होगा? हमारे जीवन में सुख प्राप्ति के लिए हमें पुण्य करना पड़ता है। पुण्यों का परिणाम होता है सुख, और दुख का परिणाम मतलब पाप का परिणाम होता है दुख। जो भी हम दुख भोग रहे हैं तो हमारा ही पापों का परिणाम याद करना। जिसको भी कष्ट हुआ है, कोई ना कोई उसने जरूर पाप किया होगा। तो सज्जनों, कोई सब दुखी तो है इस संसार में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो राम के दास। बोलना पड़ेगा राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। तो YouTube में जा रहा है तो वहां भी आवाज चला जाना चाहिए, वहां पर नहीं। बहुत लोग सुन रहे हैं, हम ही लोग छूट गए वहां से। तो सज्जनों, इस तरह से यहां पर कहते हैं कि जिसने पाप कर लिया है, अनजान में ही सही, जानबूझकर ही सही, लेकिन क्या वो पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता? पाप मिटाया नहीं जा सकता? सभी पापों का दवाई क्या है? औषधियां क्या है? देखो, यदि लोग पाप करना छोड़ दे तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे, सब बंद हो जाए। हॉस्पिटलों का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? कोई भी दुखी नहीं होंगे, कोई भी रोगी नहीं होंगे। शास्त्र के अनुसार चलने लगे, शास्त्रों के अनुसार खाने लगे, शास्त्रों के अनुसार उठना बैठना होगा, तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन शास्त्रों के आचारों को, मर्यादाओं को हमने छोड़ा है, इसीलिए रोग, शोक, दुख, दारिद्रता, अकाल मृत्यु, अपमृत्यु, दुर्भिक्ष, ये सब किस लिए पड़ता है? हमारी गलती के कारण। तो सज्जनों, ए मानवा पापक तो दुराचार रता मका खला कामादि निरता नित्यम तेपि शुद्धिन्यनीनवै। ए मानवा, जो मानव दुराचार है, दुराचारी है और पाप करने में बहुत आगे है, कामादि विकारों को उन्होंने त्याग नहीं सका, नित्य वो पाप करते हैं, नित्य अशुद्ध है। और ज्ञान यज्ञ परोयम में मुक्ति मुक्ति प्रद सदा। ऐसे लोग भी यदि शिव पुराण ज्ञान महायज्ञ लगाएंगे तो ऐसे भी तर जाएंगे। शिव पुराण का एक शब्द भी सुनेंगे तो बहुत सारे पापियां तर जाएंगे। इसीलिए हम लोग लाउड स्पीकर लगाकर सुना रहे, कम से कम तुम तो तर जाओ। नहीं, एक शब्द भी सुनाई पड़े, कभी उनके दिमाग में, बुद्धि में घुस जाए तो वो भी तर जाएंगे। तो यहां कहते हैं तृष्णा कुला सत्यहीना पितृमातृ विदूषका, जो तृष्णाओं से व्याकुल चेतना हो गया है, मातृ पितृ का दोषी बन गए हैं, माता पिताओं को हत्या करने में तुले हैं, ऐसे अज्ञानी लोग भी ज्ञान यज्ञ से तर जाएंगे। जो छली कपटी और छदमी है, जो व्यभिचारी है, जो परान्न से, दूसरों के अन्न से अपने उदर को पूर्ति किया करते हैं, ऐसे पापी भी ज्ञान यज्ञ से तर जाते हैं। इसका मतलब शिव पुराण तो खूब जीवन भर पाप करो, फिर बाद में शिव पुराण लगाओ और तर जाओ, ऐसा पाप करने का अनुमति देता है क्या? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अज्ञानेन कृतं पापं सज्ञानेन विनश्यति, सज्ञानेन कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। नीति कहती है जो जानबूझकर पाप करे वो तो वज्रलेखो भविष्यति, शिलालेख बन जाता है, कभी मिटता नहीं। जो अनजान में पाप करे वो ज्ञान आने के बाद वो पाप मिट जाता है। तो सज्जनों, ज्ञान यज्ञ से बहुत सारा पापों को मिटाया जा सकता है, ऐसा शुद्ध जी ने कहा। लेकिन ऋषियों को विश्वास नहीं हुआ। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, कितनों को तो विश्वास नहीं होगा भाई, बड़े बड़े पाप भी शिव यज्ञ से कैसे समन होगा, कैसे निवृत्त होगा। अरे कन्हैया, छोटे बच्चे, ये क्लास चल रहा है, नहीं, ये क्लास चल रहा है शिव पुराण का, तो क्लास के अंदर बोलना नहीं चाहिए।
अभी मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग विद्यार्थी हो तो ध्यान कर सुनना चाहिए। नहीं, आपके स्कूल में क्लास में आप हल्ला करते हो तो आपका टीचर डांटता है कि नहीं? डांटते हैं। तो इसी तरह बैठो, अभी क्लास चल रहा है, नहीं ध्यान से सुनो, बात करना है तो अंदर जाके बतिया लेना, ठीक है? गोविंद भगवान की। तो सज्जनों, एक कथा यहाँ बताते हैं, विश्वास तो उन्हें भी नहीं हुआ, तो विश्वास दिलाने के लिए एक प्राचीन इतिहास को बताते हैं। एक दैक ताड़गेश स्नातम यातमहीश्वर व्यस्याम शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्रांति विह्वल आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग। एक किरात नाम का देश था, पहले किरात राज्य हुआ करता था। तो किरात राज्य में बहुत सारे पापी रहते थे उस समय, जो पाप कर्म करके ही अपने जीवन को धारण करते थे। धर्म किसी को मालूम ही नहीं था, धर्म क्या है। तो सभी पापी थे उस समय। स्नान ज्ञान पर भ्रष्टो, प्रातः स्नान नहीं करते थे, कोई देवालयों में नहीं जाता था, कोई मंदिरों में नहीं जाता। एक आपस में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को सताने के लिए तत्पर रहते थे लोग, लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। अज्ञानी लोग तो करना यही है, अज्ञानियों का काम ही यही है, एक दूसरे से आक्षेप लगाओ और लड़ते रहो, झगड़ते रहो। खूब भी अशांत बनो, दूसरे को भी अशांति बना दो। अज्ञानियों का काम तो यही है। आज यूक्रेन में अज्ञानता चल रहा है, पता नहीं हमास बोलते हैं, दे धड़ाधड़ दे मार दे, जानवरों की तरह आदमियों को मार दे। ये क्या क्या है? कैसा विज्ञान है जो सर्वनाश की ओर ले जा रहा है? क्या मानव विकास यही है? मानव सभ्यता यही है? आज हमने मानवों को टारगेट बना दिया, जिसका कोई गलती नहीं, वो मर रहे। तो सज्जनों, ये पूरी धरती माता है, पूरी धरती ये माता है। यहाँ रहने वाले हम प्रभु के संतान हैं, तो हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। शासक और सत्ता जिसका भी हो, लेकिन सब जन एक ही है, उन्हें ईश्वर की संतान है। तो हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। हमारा धर्म तो ये सिखाता है, दूसरों को मारना नहीं चाहिए, दुख देना नहीं चाहिए। हमारा सिद्धांत क्या है? सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। प्रहलाद जी ने कितनी बड़ी बात कह दिया। राक्षस के पुत्र थे हिरण्यकश्यप के, लेकिन उनकी जो बात है आज भी देवलोक में चर्चा हुआ करता है। उन्होंने क्या कहा? स्वस्थस्तु विश्वस्य काल प्रसीदता, यही बात। लेकिन आजकल के ऋषि महर्षियों ने क्या बोला? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व की कल्याण हो। ये नारा तो हमारे ये महात्माओं ने दिया, लेकिन हमारे ग्रंथों ने क्या दिया? स्वस्थस्तु विश्वस्य काल प्रसीदता। अरे इस संसार में पापी भी जय जय हो, धार्मिकों का भी जय जय हो। सब सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे, क्योंकि सभी संतान प्रभु के हैं, भगवान के संतान हैं।
तो सज्जनों, एक किरात नगर जो पापियों का झुंड वहां रहता था, उसी देश में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। बिंदुक नहीं? तो वो बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, और अभी तो देवराज ब्राह्मण की कथा हो रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था और उनकी एक रूपवती भार्या भी थी। लेकिन समय बीतता चला गया तो ये अपने पत्नी से देवराज की ख्यातो विवस्त तरका पंचका सपवित्रां क्षत्रियां बेज्जत छद्रा तथा परा। वो क्या किया करता था, उनके अंदर कोई धर्म नहीं था और उसने अपनी पत्नी को भी त्यागा और वेश्यागामी बना। शोभावती नाम दृष्टवा त्रताति च विह्वल। तो शोभावती नाम की ग्राम वधु से उसका प्रेम हो गया। धीरे धीरे उस शोभावती से सारा संपत्ति को लुटाने लगा। एक दिन कहती है शोभावती कि तुम तो धनी नहीं देते हो, जो ज्यादा मोटा पैसा देता मैं तो उधर ही चली जाती हूँ। तुम तो पैसा देना बंद हो गया, तुम्हारे पास है ही क्या, तो मैं किस लिए बैठूं तुम्हारे साथ। वो ग्राम वधु यानी कि वैश्या कहने लगी। तो वो ब्राह्मण जो देवराज था, उसने क्या किया, अपने पिताजी और माता को कहने लगा मुझे पैसा चाहिए। तो माँ बाप तो बेटे को सुधारने के लिए लगते हैं। माँ बाप ने उपदेश दिया, बेटा ऐसा करना नहीं चाहिए, तू जिस रास्ते में चल रहा है बेटा वो बहुत भयंकर है, बहुत बुरा है, वहां पर नहीं जाना चाहिए। कोई भी माँ बाप अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकता। रोते हुए पिताजी ने कहा बेटा तूने क्या किया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया तूने, आज संपत्ति को खराब किया, दुर्गति को अपने अंदर ले लिया। बेटा ऐसा मत कर, तेरे बच्चे हैं उनका भी भविष्य को देख। माँ है थोड़ा चिल्ला के समझाती है, ये कभी नहीं सुधरने वाला, अच्छा होता है बचपन में इसको मार दिया होता, ये दिन तो नहीं देखनी पड़ती। माँ ने भी चिल्लाई। वो पापी का जो क्रोध है वो बढ़ गया और निकाला तलवार, माँ और बाप को दोनों को मार डाला। घर के परिवारों को मार डाला, जो भी संपत्ति उसके पास था उसी कामिनी को ले जाकर दे दिया। लो कितना संपत्ति चाहिए, अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, ले जा। देखो आज इसी तरह उसकी जो पत्नी बनी हुई कामिनी ने उसे धन कमाने के लिए कहीं इधर उधर भेजती थी, वहीं चला जाया करता था। लेकिन पापी मांस भक्षण करता था, ताश जुआएं खेला करता था और दूसरों को मारा पीटा करता था। जंगल में रहकर जंगल की रास्ते से जो भी लोग जाते थे उसे मार देता था और उसके पास से जो भी धन बच होता उसे छीनकर अपनी पत्नी को ले जाकर देता था। ऐसा कुकर्मी, ऐसा विधर्मी, ऐसा दुराचारी, अत्याचारी, आतंकवादी बना। धीरे धीरे वो महापापी और पाप करता गया। लेकिन देखो एक दिन की बात है, घूमते हुए वो प्रतिष्ठानपुरी में पहुंच गया। प्रतिष्ठानपुरी में पहुंच गया
और वहां जाने के बाद एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। तो शिव मंदिर में वो पहुंच गया। उसी समय ऐसा काला ज्वर आ गया, थर 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 कांपने लगा और उसको संभालने वाला कोई नहीं थे। उसी शिव मंदिर में जाके गिर गया। वहां पर बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण बैठे थे, खूब श्रद्धालु आया करते थे और वहां शिव पुराण हो रहा था। तो वो भी कांपता हुआ शिव पुराण के उस पंडाल में जाकर बैठ गया। जो भी कोई प्रसादी देता वही खा लेता था और जोर से कांप रहा था। तो लोगों ने, सब धार्मिक लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। बेचारा पता नहीं कहां से आया, परदेशी है, कौन है क्या जाने, इसको ठंड लग रहा है। किसी ने वस्त्र उड़ा दिया, किसी ने और भी वस्त्र दे दिए। तो वही पड़ा रहा, लेकिन उसके कानों में शिव पुराण आता है। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पाविनी यस्य श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्ति भाव। ऐसा शिव पुराण जहां बड़े बड़े पापी भी तर जाते थे, उस शिव पुराण की कथाएं जो वहां के आचार्यों ने कहा, उनके कानों से अंदर गया। वो विक्षिप्त तो होता रहा, मैंने तो जिंदगी भर पाप किया, ये पुराणों से मुझे क्या प्रयोजन। देखो कितनी अच्छी अच्छी बात लिखी है पुराणों में। ऐसा चिंतन करता हुआ आज वो देवराज मर गया। यमराज के दूत आए, बड़े बड़े फांस लेकर उसे मारने लगे और मारते हुए से यमपुरी ले गए। यमपुरी पहुंचाते ही वहां पर भगवान के पार्षद आ गए, बड़े बड़े त्रिशूल लेकर, नागों के माला, त्रिपुंड धारण, भस्म धारण, जटा रखे हुए बहुत दिव्य शिव के पार्षद वहां पर आए और उस देवराज ब्राह्मण को लेके गए। यमराज भी समझ गए कि किसी लिए ले जा रहे, लेकिन यमराज के जो दूत थे वो समझ नहीं पाए। अपने स्वामी से कहने लगे, मातृ पितृ बहु हंता वेश्य गामी च मध्यपा देवराज दत्तस्य गत्वा मुक्तो भवज्जना। प्रभु, ऐसा वेश्यागामी, माता पिता को मारने वाला, ऐसा दुष्ट, इतना पापी, इतना दुराचारी, भला ये कैसे शिवलोक जा सकता है? इसने वैसा क्या काम किया? तो यहां यमराज कहते हैं, देखो उसने जो किया थोड़ा ही किया, लेकिन थोड़े से बहुत हो। अनजान में उसने शिव पुराण सुन लिया, इसीलिए उस शिव पुराण के प्रताप से उनकी सारे पापों को माफ कर दिया गया और उसे शिवलोक ले जाकर भगवान के पार्षद बना दिया गया। तो मेरे दूतों सुनो, कभी भी उस जगह मत जाना जहां पर शिव पुराण चल रहा हो और शिव पुराण में जाकर कोई पुराण सुन के आया हो। नहीं, कोई पापी भी हो लेकिन शिव पुराण सुनकर गए और मर गए, तो यमराज के दूत खबरदार, उनके पास मत जाना, नहीं तो भगवान के वो त्रिशूलधारी पार्षद आएंगे और तुम्हें त्रिशूल से मारेंगे। शिव पुराण में इतना ताकत है, मरने के बाद भी मुक्ति मिलेगी बहुत बड़े पापियों को भी। तो सज्जन, इस तरह से देवराज का मुक्ति हुआ। इसलिए शिव पुराण हमें ध्यान से सुनना चाहिए जब भी समय मिले। क्षण में देखो, उसने तो पूरा 11 दिन व 9 दिन तो नहीं सुना, थोड़ी ही देर सुना, फिर भी देवराज का मुक्ति हो गई। तो हम लोग भी जो भी समय मिलता है, नाच गाना नहीं, मौज मस्ती को छोड़कर
कुछ समय निकालकर परमात्मा को देना चाहिए। लेकिन हमें काम से कहां फुर्सत होगा, नहीं? सुबह काम, शाम को काम, दिन में काम, पता नहीं कितने काम। लेकिन याद करना सज्जनों, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ ऐसा पल निकालिए, प्रेम कर लो मेरे नाम से। बोलना पड़ेगा राधा। चुडेर लान्छ निष्ठुरी कालले, सक्दैन रोक्न मायाको जालले। के खरानी जाँदैन सखमा सुहार जाति धन, जाँदैन सखमा सुहारी धन। साथैमा जान्छ पापर पुण्य, साथैमा जान्छ पापर पुण्य। की करनी गीत बाट सिरानी, हाय हाय की करनी गीत बाट सिरानी, हाय हाय की करनी गीत बाट सिरानी, हाय हाय की करनी गीत बाट सिरानी। जय राधे भोले बाबा की। यो हाम्रो जीवन पानीको खोका, हाम्रो जीवन पानीको खोका। नपर्नु भरा दिनेछ धोका, नपर्नु भरा दिनेछ धोका। यो हाम्रो जीवन खोका, यो हाम्रो जीवन पानीको खोका। नपर्नु भरा दिनेछ धोका, नपर्नु भरा दिनेछ धोका। की करनी गीत बाट सिरानी, हाय हाय की करनी गीत बाट सिरानी, हाय हाय की करनी गीत बाट सिरानी, हाय हाय की करनी गीत बाट सिरानी। जय भोले भोले। ताली से लाए हो, ताली से लाए हो। आउनु र जानु संसारको रमिता, संसारको रमिता। अजम्बरी छैनौ है हामी त, अजम्बरी छैनौ है हामी त। आउनु र जानु संसारको रमिता, आउनु र जानु संसारकै रमिता। अजम्बरी छैनौ है हामी त, अजम्बरी छैनौ हामी त। की करनी गीत बाट सिरानी, हाय हाय की करनी गीत बाट सिरानी, हाय हाय की करनी गीत बाट सिरानी, हाय हाय की करनी गीत बाट सिरानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो सज्जनों, हमने देवराज नाम के ब्राह्मणों का कथा सुन लिया है। लेकिन सौनकादि ऋषि लोग कहते हैं
नामृतम पिबतां लोके मुक्ति कापि सवाज्यते शंभु कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। महाराज देखो, अमृत पीने से उतना अच्छा नहीं लगता जितने कथा रूपी अमृत पान करने से मजा आता है, और किसी चीज में उतना आनंद नहीं है। तो आपके मुखारविंद से निकले हुए अमृत को पान करते हुए मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, हम लोग को तृप्ति नहीं प्राप्ति हो रही है। इसलिए और भी ऐसा कोई कथा हो तो बताइए जिससे हमें शिव भक्ति, हमारे अंदर शिव भक्ति वर्धन, शिव भक्ति बढ़े, ऐसा कोई कथा हो तो बताइए। धन्य धन्य कथा संभूतम धन्यो धन्य एवच। भगवान शंभु की कथा को धन्य है, आपको भी धन्य है जो आप लोगों ने, आपने हम लोगों को कृतार्थ किया है शंभु की कथा सुनाकर। तो आज सुध जी महाराज कहते हैं, श्रेणु सोनक बच्चामि तदग्रे गुह्यम उत्तमम। एक भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली कथा को सुनाता हूं। समुद्र निकटे देशे ग्रामो भास्कर संज्ञक वसंत्रिय पापिष्ट वेद धर्म धर्मोज्जिता जना। समुद्र के निकट एक बाष्पल नाम का नगर था, और उस नगर में भी बहुत दुराचारी लोग रहा करते थे। तो उसी स्थान पर एक बिंदुक नाम का विप्र रहता था, उसका नाम बिंदुक था, और उसकी पत्नी भी ऐसा ही पापिनी थी, लेकिन उसका नाम था चंचुला। पति का नाम था बिंदु और पत्नी का नाम चंचुला था। तो ये जो बिंदुक है ये बहुत पापी। कैसे? पत्नी शादी किया है लेकिन पत्नी की ओर देखता ही नहीं, कुलटाओं की ओर देखता है, और कुलटाओं को घर में ले आता है, उनसे रमण करता है। पत्नी कुछ बोले तो उसे मारता है, चुप अपनी जगह बैठ। जैसे कि कोई नौकरानी लेके आया सास ससुर के घर से। देखो, बिंदु पापी हुआ, और ऐसा पापी जिसने कुकर्मों का कोई गिनती ही नहीं, इतना ज्यादा पापी। देखो, उकसाने वाले समाज में बहुत होते हैं, तो चंचुला को उकसाने वाले थे बहुत। अरे बहन, तू भी कहां अपने पति के पीछे पड़ी, और दुनिया स्त्रियों के साथ जाता है, तुझे वास्ता ही नहीं करता। अरे तेरी भी जवानी ऐसी चली जा रही है, संसार में बहुत सारे पुरुष हैं, तो भी उनके पास जाया कर। देखो, चढ़ा दिया लोगों ने, तो उन्होंने भी जार पुरुष को अपना लिया, जार पति बना लिया। जार पति का मतलब होता है उपपति। हमारे पति हमारे ओर नहीं देखता है, तो ठीक, मैं भी दूसरे पति कर लूंगी, घर में यहीं रहूंगी। तो वहीं रहकर जार पति की उपासना करने लगी। आज एक दिन की बात है, बिंदु अपने उस प्रिया से, जो ग्राम की प्रिया, सबकी प्रिया हुआ करती, ऐसे प्रियाओं से मिलकर रात को जल्दी आ गया। उस दिन क्या हुआ पता नहीं, जल्दी आ गया। अपनी पत्नी किसी दूसरे पुरुष को लाकर घर में बिठाई है, रंगे हाथ पकड़ लिया, निकाला तलवार, मैं पत्नी की हत्या करूंगा, इस दुष्टा को मैं नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा ही मारूंगा, इसे इसके जार को भी मारूंगा और इसे भी मारूंगा। वो जार तो किसी तरह वहां से भागकर खड़ा हो गया, निकल गया। 9 तो 11 हो गया, तो बची तो चंचुला। जैसे ही मारने उद्यत हुआ, पहले तो खूब डराई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन बिंदु इसमें भी वो घबराया नहीं, वो तो मारने आगे ही बढ़ गया। तो चंचुला भी अपने अंदर से जो छिपी हुई राक्षस को निकालती हुई खड़ी हो गई, ले मार, आ जा।
वही जरा आज युद्ध तू मार सकता है तो कि मेरे हाथ में दही जमा है, पकड़ ली उसकी तलवार को। अब वो पुरुष रहा वो स्त्री, तो पुरुष के पास ज्यादा शक्ति होता है, तो धक्का मुक्की होने लगा। तो चंचुला खूब रोई, रोते हुए कहती है, तू पति है, तू तो अगति है, असक्ति है। तेरा जैसा पति बना तो चुंगल भर पानी में डूब के मर जाना अच्छा है। शादी करके इस घर में लाया और मुझे खून के आंसू रुलाया तूने। क्या किया मेरे लिए बोल? अरे मैं भी तो एक स्त्री हूं, मेरे भी तो कोई इच्छाएं होंगे, ख्यालें होंगे, लेकिन तूने उसका कोई वास्ता नहीं किया। मेरी जवानी को तूने ऐसा ही छोड़ दिया और दूसरे स्त्रियों के साथ तू चरने चलता है। तुझे शर्म नहीं आती? आज पराई स्त्रियों के साथ तुम रोज जाते हो, मेरे अंदर कितने खून खोलता होगा, मैंने कुछ भी नहीं कही, लेकिन आज तूने पराये पुरुष के साथ मुझे देखा तो तेरे अंदर के शैतान जाग गया। लेकिन मेरे बारे में तो तूने कभी नहीं सोचा। तो ये दुष्ट देखो बिंदु, ये बिंदु क्या कहता है? देवी सत्य बात है, मैंने बहुत बड़ी भूल करी, लेकिन क्या करें, जब भी तेरे चेहरा को देखता हूं तो मुझे खुंदक होती है, क्रोध आता है। कभी तेरे बगल में जाने का दिल ही नहीं करता, तेरे से बात करने को दिल ही नहीं करता। लेकिन दुनिया के जितने भी स्त्रियां हैं वो सभी मुझे पसंद है, लेकिन तू ही मेरी पसंद है। मैं क्या करूं? अब क्या करे तू? एक काम कर, तुझे जार की आवश्यकता है तो जारों से रमण कर, लेकिन उनसे पैसा लिया कर और वो पैसा मुझे दिया रोज। और मेरी जो वेश्याएं हैं अथवा जो काम बधू है, उनको तो चाहिए पैसा, तो पैसे से मेरा काम बन जाएगा और तू अपना वासनाओं को पूरा कर। इस तरह पति ने इजाजत दे दिया, अब तो इजाजत वाली पापिनी बन गई। तो सज्जनों, इधर बिंदु भी पापी और चंचुला भी पापी नहीं, इन दोनों का पाप का कोई लेखा जोखा नहीं रहा, ये बहुत पापी बन गए। धीरे धीरे जब काल सन्निकट आया, बिंदु मर गया, यमराज के दूत उसे उठा के ले गए और ले जाकर नरकों में खौलता हुआ तेल में डाला, कीड़ों के कुंडों में डाला और उनको गिद्धों से कटवाया। देखो कितने तकलीफ, कितने उनको नरकों में यातना दिया। उसके बाद एक पर्वत में ब्रह्म राक्षस बनाकर छोड़ दिया गया। भटकते रहते, इतना पापी है तो पाप का प्रायश्चित करते रहे। लेकिन चंचुला अब धीरे धीरे बुढ़ी होती चली गई। जब बुढ़ी होती चली गई, उनका कामना वासना जो है वो समाप्त होता चला गया। धीरे धीरे अब एजेट होने लगी, तो समाज में जो भी स्त्रियां हैं, कभी तीर्थ चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, तो भी कहते रहे चंचुला, अरे घर में बैठे बैठे क्या करोगी, चलो चलो, हम लोग सब कथा सुनने जा रहे हैं, कोई पुराणों में जा रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, हमारे साथ चला कर यार, तू अकेले घर में बैठ के बोर नहीं हो जाता। तो एक बार सभी स्त्रियां गोकर्णेश्वर महादेव, भगवान पाशुपत क्षेत्र में काठमांडू में गोकर्णेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए सभी लोग जाने लगे। तो चंचुला कहती है मैं भी जाऊंगी। क्या करना चाहिए? देखो, फल ले लो थोड़ा सा और कुछ चावल वगैरह ले लो,
वहां पर कोई रहते हैं उनको दान कर देना है, और भगवान के लिए पुष्प चंदन वगैरह जो भी पूजा करने की सामान है वही लेके चलो। सिखाया लोगों ने, तो उसी तरह वो भी चली गई। वहां गई तो वहां पर विद्वान विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण कह रहे थे गोकर्णेश्वर धाम में। बोल गोकर्णेश्वर महादेव की जय। तो वहां पर कथा प्रवचन हो रहा था। सुते भर्तरि तस्मिन् ये दुराचार रते बिंदुगे उवासा स्वगृहे पुत्रैर चित्रकारं विमूढ़धी। पंडित जी ने कथा में कहा, देखो अपने घर की कुलीन स्त्री को छोड़कर जो कुलटाओं के साथ रमण करता है उसे यमराज बहुत बड़ा दंड देते हैं। लोह की स्त्री बनाते हैं और उसको गरम भट्टियों में गरम करते हैं, और वो जब लाल लाल पड़ जाता है, लोहे की स्त्री जब लाल पड़ जाती है तो उसमें आलिंगन कराते हैं। जो पत्नी अपने पति को त्याग कर जार पति से रमण करती है, मरने के बाद उसे भी यमराज के दूत लोहे के जो गरम बनाया हुआ तपाया हुआ ऐसे पुरुष से ले जाते हैं और उसके साथ रखते हैं, बहुत कठोर दंड देते हैं। ऐसी जो शिव पुराण की कथा उस चंचुला ने सुना, उसका मन घबराया। वो कांपती हुई क्या करे क्या न करे, मैंने तो जीवन भर बहुत बड़ा पाप किया है, शिव पुराण में ऐसी बात है तो मेरी क्या होगा, मेरा मरने के बाद हसरत क्या होगा। बहुत घबराई, और जैसे कथा खत्म हो गया तो पंडित जी व्यास से उतरे, दौड़ती हुई पंडित जी के चरणों में जाकर रोने लगी, चरण पकड़ गई और रोने लगी। पंडित जी कहते हैं, अरे देवी तुम्हें क्या हो गया? वो कुछ भी नहीं कह सकती और रोती रहती है। मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, मैं पापिनी हूं, मैं अभागिनी हूं, मैं दुराचारिणी हूं, मेरा उद्धार करो पंडित जी। हा हतास्मि च दग्धास्मि विदीर्णा हृदयास्मि च सर्वथा हम विनष्टास्मि पापिनी सर्वथा हृदय। मैं कितनी पापिनी हूं। अरे 2 दिन की जिंदगी है, ये जिंदगी भोग करने के लिए थोड़ी दिया परमात्मा ने, मेरे को तो समझ में नहीं आया। मैंने सोचा जवानी का उपभोग कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतने जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा और मरने का दिन आ जाएगा। देखो आजकल करते हुए जीवन का अंत समय आ जाता है, तो हमें पाप क्यों करें। तो सज्जनों, इस तरह से बहुत घबराई हुई, उसने ब्राह्मण के आगे अपने पाप की चिट्ठा सब खोल दी। जितना भी पाप उसने किया, क्यों किया, कारण क्या था, सब कुछ ब्राह्मण से निवेदन किया। तो आचार्य कहते हैं, देवी प्रायश्चित ही पाप का सबसे बड़ा गंगा जल है। पाप करने वाले को एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और मन में ग्लानि उत्पन्न हो गया, तो उसी समय पाप भूलने लगता है, पाप जाने लगता है। और देवी तुम तो भगवान शिव के शरण में आई हो, गोकर्णेश्वर भगवान के चरण में आई हो। ये गोकर्णेश्वर जो है सारे पापों को समाप्त करने वाले, देवों का देव महादेव के शरण में जैसा भी भक्त आता है वो निर्मल होकर, शुद्ध होकर, सभी दुख को त्याग कर भगवान भोलेनाथ का प्रिय बन जाता है। तो देवी तुम्हें शिव पुराण सुनना चाहिए। अभी तक तूने एक दिन का पुराण में इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो न जाने 11 दिन में तो तेरे जीवन में क्या परिवर्तन होगा।
तो देवी तुम शिव पुराण सुनो, उसे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मंस, अरे ब्रह्मन मैं कैसे सुन सकती, मैं अभागिनी, मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसी चली आई साथियों के साथ, मैं कैसे पुराणों की आयोजन कर सकती हूँ। तो ब्राह्मण कहते हैं देखो देवी, भगवान के दरबार में आई हो, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, अरे पुण्य तो बिना पैसा का भी मिल जाता है। अभी देखो खर्चा किसी ने किया, हम लोग लाभ ले रहे, खर्चा करने वाले तो निंद्रा देवी के प्यारे हो, बोलो राधे राधे। ठीक है कोई बात नहीं भाई, काम का भी बहुत प्रेशर है, नहीं सुबह उठो पूजा करो, फिर इधर जाओ उधर जाओ दौड़, कोई बात नहीं, वो समाधि में भी सुन लेते हैं, महात्मा है। तो सज्जनों इस तरह से पैसे की जरूरत नहीं, बस तुम कथा सुनो, भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, भगवान को तो श्रद्धा की जरूरत है, भक्ति की, प्रेम की, समर्पणता की जरूरत है। पैसे से क्या करेंगे भगवान, पैसा देने से तो अहंकार बढ़ता है, मैंने इतना पैसा खर्चा किया, लेकिन बिना पैसा से भगवान से प्रेम करना सीखो, इसी से मुक्ति मिलती है। तो सज्जनों आज वो चंचुला भगवान की बहुत प्यारी बन गई और प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से शिव कथा को सुनने लगे। सुनते सुनते विरक्त धीर हम जाता विषयेभ्यः सर्वतः सुश्रद्धा महती हे तद पुराण श्रवणे धुना। पुराण सुन सुनकर उसकी चेतनाएं विशुद्ध बन गई और विशुद्ध चेतना से भगवान सांबा सदा शिव की बहुत प्रिय शिष्य बन गई। शिव पुराण सुनते सुनते पंचाक्षर मंत्र का दीक्षा लिया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जाप करते हुए उसने अपने बुढ़ापाओं को बिताया और जैसे ही उसका मरण का समय आया, साक्षात शिवगण विमान लेकर आए और विमान में बैठाकर चंचुला को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जय जयकार करते हुए ले गए। देखो शिव पुराण की बात, इतनी पापिनी, इतने दुराचारिणी को भी आज ऐसा महत्व मिल रहा है। हम लोग तो श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से नहीं, इतने बढ़िया से कथा सुन रहे, तो हम लोगों का मुक्ति होना तो निश्चित हो गया ना। बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसीलिए जो श्रद्धा से, भक्ति से सुनता है उसका मुक्ति निश्चित है। तो सज्जनों चंचुला पहुंच गई, पार्वती की प्रिय सखी बनी और पार्वती को बहुत बड़ी प्रार्थना की, माँ तुम तो बहुत अच्छी हो, कितने भाग्यवान हो, इतना अच्छा प्रेम करने वाला पति मिला है और संसार में आपके अनुयायी कितने बड़े हैं। माँ तुम तो सबकी झोली भरती हो, हर एक दुखियाओं को दुख से निवृत्त कर देती हो। माँ आप कितनी कृपालु हो, कितनी दयालु हो। जो भी श्रद्धा से आपके शरण में जाता है कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। माँ आप तो सर्वश्रेष्ठ हो। आंख में आंसू की धारा बहाती हुई चंचुला मां पार्वती की प्रार्थना करती है। देखो जगदम्बा भगवती किसी की भी मुरादें सुन लेती, पूरा कर लेती है। चंचुला की गहरी भाव में कुछ छिपा है। मां कहती है अरे चंचुला तुझे क्या हो गया, बता तो, तेरी मन में क्या बात है। मां मैं तो आ गई और सुखपूर्वक रहने लगी कैलाश में, लेकिन मेरा पति दुराचारी था, बहुत बड़ा पापी था। वो पता नहीं कहाँ है, किस हालत में होगा, कितना दुख भोग रहा होगा। मुझे मेरी पति की चिंता से खाई जा रही है।
मैं यहाँ कर सुख में रहती हूँ, फिर भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रही। भक्तों का मन क्या होता, अपने सगे संबंधियों का, उनका भी दुख दूर किया जाए, ऐसा मन होता है भक्तों का। देखो, पति प्यार नहीं करता था, दुराचारी था, फिर भी देखो भक्त बनने के बाद उसी पति की कल्याण की बात सोचने लगी। यही है भक्तों का मूल रहस्य। तो सज्जनों, आज मां कहती है तेरा पति को मैंने देख लिया है, क्रौंच पर्वत में एक ब्रह्म राक्षस बनकर बैठा है, वो पापों को भोग रहा है, लेकिन तेरी इच्छा को मैंने समझ लिया। अरे तुम गुरु जाओ, चंचुला के साथ तुम जाओ और उस ब्रह्म राक्षस को भी शिव पुराण सुनाओ और हमारे पास लेकर आओ। आज तुम्बुरु नाम का गंधर्व बहुत प्रसन्न हो गया। आज मुझे शिव पुराण कहने की अवसर प्राप्त हुआ। वो नाचता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ माता पार्वती को बार बार प्रणाम करता हुआ क्रौंच पर्वत पर चंचुला के साथ गया। उस ब्रह्म राक्षस के आगे जब कथा सुनाने लगा, क्रौंच पर्वतवासी सभी वहां के जीवात्माएं, जितने भी ऋषि महर्षि देवर्षि और जितने भी लोग थे वहां पर इकट्ठे हुए और शिव पुराण का आनंद लेते हुए सभी लोगों ने पुराण को सुना। और उस ब्रह्म राक्षस भी शिव पुराण सुनकर उसकी भी उत्तम गति प्राप्त हुई, कैलाश में नित्यवास उसे भी मिला। तो सज्जनों, शिव पुराण की इतनी शक्ति, ये स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन वो भी तर जाता है शिव पुराण से। इसीलिए हमें शिव पुराण सुनना चाहिए, शिव पुराण में श्रद्धावान बनना चाहिए, श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक शिव पुराण को धारण करना चाहिए, शिव से प्रेम लगाव होना चाहिए और सदैव पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की, शिव शंकर भगवान की। इसलिए मन में शिव का उस दिव्य झांकी को धारण करो, तन से उन्हीं शिव का भजन करो और नाचना है तो उसी प्रभु के नाम पे नाचो। देखो, एक बार जिसने भगवान के भजन में नाचा, फिर संसार में उसे कभी नाचना नहीं पड़ेगा, याद करना। तो वास्तव में एक बार शंभु के प्रेम में पढ़कर देखो, एक बार प्रभु के प्रेम में पढ़कर देखो, फिर देखना जीवन में कितना मजा आएगा। अपने ही संसार को, सुख और दुख को त्यागो और ब्रह्म के चरण में जाओ, शंभु के चरण में जाओ और मन से प्रभु को भजो और आनंद की अनुभूति करो। इस लोक को भी सुखपूर्वक बिताओ और परलोक भी अच्छा बनाओ। बोल शंकर भगवान की, शंभुनाथ भगवान की जय। जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी